टाइम्स ऑफ इसराइल, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिपेंडेंट, द जेरूसलम पोस्ट, द इन्वेस्टिंग लाइफ और भी माइंड जैसे दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार ने इस खबर को छाप दिया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, अपना रेजिग्नेशन मुस्तफा खामनेई को सौंप दिया है। यकीन मानना, अगर इस खबर में बहुत थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। अब तक जो ईरान के अंदर एकजुटता थी, उस एकजुटता में दरार पड़ने के लिए ये खबर कुछ हद तक काफी हो जाएगी। दरअसल इन तमाम रिपोर्ट ने ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पेजेस्कियान का कहना है कि IRGC ने ईरान पर कब्जा कर लिया है और जो ईरान के अंदर राष्ट्रपति का काम था, जो पेजेस्कियान का काम था, अब वो अपनी जिम्मेदारी से उस काम को नहीं कर पा रहे। ईरान के अंदर IRGC का कब्जा हो चुका है और राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ईरान की सरकार चलाने में असमर्थ है, लिहाजा उन्होंने अपना रेजिग्नेशन ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को सौंप दिया है। हालांकि मुस्तफा खामनेई ईरान के राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन को कबूल करेगी या नहीं वो एक अलग बात है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो 4 मई को फारस की खाड़ी में हिंसा हुई थी और जो ईरान द्वारा UAE पर यानी संयुक्त अरब अमीरात पर हमले किए गए थे, उन हमलों की भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने निंदा की थी और कहा था कि ये हमले ईरान की सरकार को बिना बताए IRGC की तरफ से किए गए हैं, लिहाजा हम इन हमलों की निंदा करते हैं। और तभी से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान और IRGC के बीच तनाव बना हुआ था। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने यह भी कहा कि IRGC की ये रणनीति एक पागलपन है और चेतावनी दी कि इससे ऐसे परिणाम निकल कर आएंगे जिनको पलटना लगभग असंभव होगा। यकीन मानना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इस खबर में बहुत थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। अब तक जो अमेरिका के सामने ईरान डटकर खड़ा होकर लड़ रहा था ना, अब तक जो इजराइल और अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा होकर लड़ रहा था और पूरी दुनिया में जो ईरान की इमेज बनी हुई थी, उसका एक सबसे बड़ा कारण ईरान के अंदर की एकजुटता भी थी, ईरान के अंदर की एकता भी थी। और किसी भी देश के लिए जब उस देश में अंदर से फूट पड़नी शुरू हो जाती है ना, तो उस देश के लिए कहीं ना कहीं उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। दुनिया के किसी भी देश का इतिहास उठाकर देख लो, कोई भी देश अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन देश से भी इतना नहीं टूटता जितना वो अपने अंदरूनी मामलों से टूट जाता है। इसीलिए अगर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान अपना इस्तीफा दे देते हैं और ईरान के अंदर मतभेद हो जाता है, IRGC ईरान पर अपना कंट्रोल कर लेती है, भले ही IRGC ईरान के ऊपर कितना भी बेहतर तरीके से रूल करे, लेकिन बात फिर भी वही रहेगी कि ईरान के अंदर मतभेद पैदा हो जाएगा और इजराइल और अमेरिका के कामों में यकीन मानना बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ये खबर बिल्कुल झूठ है, ये खबर बिल्कुल फेक है, इस खबर का सच्चाई से दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है और ये खबर विदेशी दुष्प्रचार है जिसका उद्देश्य ईरान के अंदर फूट डालना है। फिलहाल मैं फिर से यही कहता हूँ, जिस तरह दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार इस खबर को छाप रहे हैं, अगर वाकई इस खबर में बहुत थोड़ी सी भी सच्चाई है तो यकीन मानना ये ईरान के लिए बड़ा मुश्किल होगा और आज नहीं तो कल इस खबर की जो भी सच्चाई है उसकी हकीकत आ ही जाएगी। वैसे ये बात हकीकत भी है, कुछ मीडिया की तरफ से पैसे ले देकर कुछ खबरें ऐसी भी चला दी जाती है जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और शायद हो सकता है ये खबर भी कुछ उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। इसके अलावा ईरान इंटरनेशनल कुछ इस तरह की खबरें भी छाप रहा है कि वाशिंगटन एक ऐसे देश के साथ बातचीत कर रहा है जिस देश के बड़े बड़े अधिकारी खुद आपस में ही सहमत नहीं है और इसीलिए वाशिंगटन और तेहरान के बीच अब तक डील नहीं हो सकी, अब तक किसी डील पर सिग्नेचर नहीं हो सके। फिलहाल कुछ इस तरह के एलिगेशन और कुछ इस तरह की खबरें ईरान इंटरनेशनल चला रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने अपने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर ये ईरान इंटरनेशनल का झूठा प्रोपेगेंडा है जैसा ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है। आइए अब थोड़ी सी बात गाजा की कर लेते हैं। दरअसल गाजा के अंदर ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला डॉक्टर स्टेटमेंट देकर कहती है कि हम ये वीडियो इसलिए बना रही है कि हो सकता है कि हमको कत्ल कर दिया जाए, हम अपने मौत से पहले ये वीडियो बना रही है। उन्होंने बताया कि हमने 70 से 80% ऐसे मरीजों का इलाज किया है, या तो ये बच्चे हैं या फिर ये प्रेग्नेंट महिला है, और हमने एक ऐसी महिला की भी डिलीवरी की जिसके पेट में 9 महीने का बच्चा था और जिसका सर धड़ से अलग हुआ था। यानी कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फीमेल डॉक्टर्स गाजा के अंदर के जो हालात है उसको बताने की बात कर रही है कि जो गाजा के अंदर इजराइल हमले कर रहा है ना, उन हमलों में 70 से 80% मरने वालों की संख्या में या तो बच्चे हैं या फिर महिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गाजा में आधे से ज्यादा हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है और जब से सीज फायर हुआ था तब से बाद से गाजा के अंदर तकरीबन 900 फिलिस्तीनी अब तक इजराइल ने कत्ल कर दिया है। इसी तरह आज फिर इजराइल ने गाजा के एक कैफे पर हमला किया जिसमें 2 फिलिस्तीनी मारे गए और तकरीबन 12 अन्य घायल हुए। उधर लेबनान के ऊपर भी इजराइल हमले करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल इजराइल के वरिष्ठ अधिकारियों ने वाशिंगटन से बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर व्यापक हमले करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों ने कथित तौर पर अपने शीर्ष अमेरिकी समकक्षों से बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों के खिलाफ सैन्य हमलों के विस्तार को मंजूरी देने की अपील की है।
यानी इजराइल अमेरिका से हिजबुल्लाह के बहाने लेबनान के ऊपर बमबारी करने की अनुमति मांग रहा है, अप्रूवल मांग रहा है, ताकि बहाना ये मारा जाए कि हम हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने गाजा के ऊपर हमास के नाम पर बमबारी की और लेबनान को भी गाजा की तरह खंडर में तब्दील करके गाजा की तरह लेबनान के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इजराइल को अप्रूवल देता है या नहीं। वैसे इजराइल को अमेरिका की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहे इजराइल खुद भी हमले कर सकता है, अमेरिका इजराइल को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी वही बात है, लोगों लिहाजो हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान के ऊपर हमले करेगा, दुनिया को दिखाएगा कि हम तो हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, ताकि दुनिया में अगर कोई इजराइल की निंदा भी करना चाहे तो ये उसको कह सके कि हमने आम नागरिकों पर हमले नहीं किए, हमने सिविलियंस पर हमले नहीं किए, हमने हिजबुल्लाह के ऊपर हमले किए, हिजबुल्लाह की पट्टी पर हमले किए, हमने हिजबुल्लाह के यहाँ पर एक जमघटा था उस पर हमले किए हैं। इस तरह के बहाने मारकर इजराइल लेबनान के ऊपर बमबारी करने का कहीं ना कहीं इरादा कर रहा है। वैसे गाज़ा के ऊपर तो इजराइल का कुछ हद तक यकीन मानना कब्जा हो ही चुका है, और जो गाज़ा के अंदर बहुत थोड़ा सा इलाका बचा हुआ है जहाँ पर गाज़ा के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी इजराइल उनके साथ जो जिस तरह की हरकतें करता है वो तो शायद हमारे जहन में भी नहीं आ सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।